वो सामने कुआं है, उस कुएं का पानी कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुआं है, इस कुएं का पानी दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वुज़ू करने की जगह है मर्दों की और वो औरतों की वुज़ू करने की जगह है। मकाम इमाम अल हसन इब्न इमाम अली इब्न अबी तालिब व ऐन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। इराक़ के शहर नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं और आज हम नजफ़ अशरफ से जा रहे हैं बसरा, जहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कुआं है जिसका पानी कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ चलते हैं, आपको उस कुएँ का पानी भी दिखाते हैं और भर के ले आएँगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान लेकर जाएँगे। और जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ घर भी है जहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रिहाइश रखी थी, वो मकाम भी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ मस्जिद हनाना, मस्जिद सहला और दूसरे जितने भी मकाम हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। इस तरफ इराक़ की मार्केट, पीछे हमारा होटल, सामने उस तरफ जाएँ तो हुसैनिया आपको देखने को मिल जाता है। और ये सारा एरिया सहन फातमिया है जो न्यू तामीर हुआ था 2022 में जब आए थे, बंद था लेकिन अब खोल दिया गया। ये जो सामने वाली एंट्रेंस है सहन फातमिया की, जो 2023 में 40 के दिनों में खोला गया है। सहन फातमिया मौला अली इस्लाम का हरम का ये उसकी एंट्री है। और ये वाला गुंबद छोड़ के अगले वाला जो गुंबद है ये साफ़ी सफ़ाल जमानी एक सहाबी है, उनकी मज़ार उधर है और मौला अली इस्लाम का मकाम भी है, उसकी ज़ियारत करना भी ना भूलना आपने। और हम यहाँ खड़े हुए हैं, सारे ज़ायरीन खड़े हुए हैं। अभी कोस्टर आएगा, कोस्टर के इंतज़ार में है, फिर हम जाएँगे इंशाल्लाह मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कुआँ है जो उसका पानी भी भरेंगे, पिएँगे भी सही। और जो उनका घर है उसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और जो मस्जिद सैला, मस्जिद कूफा, मस्जिद हनाना है, उनकी ज़ियारत के लिए भी जाएंगे आज ही इंशाल्लाह। कोस्टर आ चुका है जी, कोस्टर में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो घर है उस तरफ, आपको चलकर ज़ियारत कराते हैं। इराक़ का ये पूरा गाँव का इलाका है जहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कुआं है और सारा रेगिस्तान, मतलब इसमें इतना आबादी नहीं है, उसके साथ साथ पूरा गाँव वही रहता है। इराक़ की ज़बान में और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कुआं पाकिस्तानी ज़बान में। यहाँ पर वुज़ू करने की जगह है मर्दों की और वो औरतों की वुज़ू करने की जगह है बड़ी। यहाँ पर सामने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का घर और उसके बिल्कुल साथ कुआं है। और यहाँ से हम पानी भरेंगे इस दफ़ा, क्योंकि हम बाई रोड आए हैं, यहाँ से पानी भर के इंशाल्लाह पाकिस्तान लेकर जाएंगे ज़रूर। ये है जी कुआं इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इसका यहाँ पानी होता है। वहाँ पर फ़िल्टर वाला पानी है उस तरफ, और यहाँ पर असल ओरिजिनल पानी, ओरिजिनल जायका है। यहाँ पर जायका जो है ना इसका नमकीन होता है। ये है पानी ओरिजिनल। ये जी कुआं, यहाँ पर जो है ना असल पानी होता है, मतलब उसका जायका नमकीन है, जो लोग ये नहीं पी सकते। तो इस तरफ यही पानी आ रहा है फ़िल्टर हो के, यहाँ पर यही पानी फ़िल्टर हो के आ रहा है, मीठा पानी है। आप यहाँ से ये पानी भर भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेके जा सकते हैं। वो सामने कुआं है, उस कुएं का पानी कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये कुआं है, इस कुएं का पानी दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए,
लिखा हुआ है मकाम इमाम अल हसन इब्न इमाम अली इब्न अबी तालिब व ऐन और दुआ वल शफा, मतलब यहाँ पर कुआं है और मकाम है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठ कर इबादत किया करते थे। ये इराक़ के एक गाँव में मौजूद है और यहाँ पर इस जगह को एक एरिया के अंदर बंद कर दिया गया है। उस तरफ औरतों की जगह, इस तरफ मर्दों की जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। ये देखें माशाल्लाह, ज़ियारत करें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करना है। आप हर सलार जहाँ पर नहीं आते, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और ज़ियारत पर आ रहे हैं तो आपने इस मकाम का सलार को ज़रूर कहना है और इस मकाम पर ज़रूर आना है, क्योंकि यहाँ पर जो कुआँ है, कुएँ का पानी कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफीद है और ये दूसरा कुआँ है जिसका पानी दिल के मरीज़ों के लिए मुफीद है। यहाँ पर आपने ज़ियारत पर आ रहे हैं तो लाजमी यहाँ पर आना है। यहाँ से ज़ियारत कर लिए, पानी भी भर लिया और अभी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे और जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद जो मस्जिद है वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद फिर मस्जिद सैला या हनाना, फिर मस्जिद कूफा सबसे आखिर में होगी इंशाअल्लाह। अभी कुमैल इब्न ज़ियाद जाएंगे और वहाँ पर मज़ार है कुमैल इब्न ज़ियाद की, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ना वाजिब है। जिस जगह पर भी आप रुकेंगे 2 रकात नमाज, छोटी से छोटी ज़ियारत भी होगी ना, 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। अपने अहल व अयाल के साथ इमाम इसी जगह पे रहेंगे, मस्जिद कूफा, वहाँ पे इमाम नमाज पढ़ाया करेंगे। यहाँ पर कावे की सबील तकसीम की जा रही है। अंदर वहाँ पर खाना खिलाया